जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूं, आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक वो बता रही थी और उनकी बात मुझे कुछ हद तक बहुत ही सही लगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में जो हमारे दादा परदादा थे, वो अगर 50,000 कमाते थे, 50,000 में ही अच्छे से घर चल जाता था। और उसमें जो है 5 लड़कियां अगर घर में होती तो उनकी शादी भी कर देते थे। अच्छे से खाते पीते अच्छे से जीवन व्यतीत करते हुए अच्छे से टाइम बीत जाता था। और आज का टाइम ऐसा है कि 50 लाख कमाने वाला भी परेशान है। तो उसका कारण ये है कि पहले के ज़माने में क्या है, एक साबुन आ गया, पूरे घर के लोग उसी से नहा रहे हैं। एक टूथपेस्ट आ गया तो उसी से सभी लोग ब्रश कर रहे हैं। पर आज क्या है कि जितने लोग घर में हैं उतनी चीज़ें चाहिए। 10 लोग हैं तो 10 साबुन चाहिए, 10 शैम्पू चाहिए, 10 टूथपेस्ट चाहिए। तो इतना लोगों ने अपना खर्चे का दायरा इतना बढ़ा लिया है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि महंगाई महंगाई तो है, लेकिन कुछ महंगाई हम लोगों ने अपनी सुख सुविधा के नाते भी बढ़ा दी है। तो इसलिए पहले में और आज में बहुत अंतर हो गया है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख से व्यतीत हो, सब कुछ अच्छा रहे, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। चलिए, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है और आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अब आज की वीडियो पर आते हैं। देखिए, कुछ भी पाने के लिए थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। तो जो मैं उपाय बता रही हूँ बहुत ही सरल सरल से उपाय हैं। थोड़ी सी मेहनत करके इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है और आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका वो काम नहीं हो पा रहा है। किसी किसी का क्या है कि किस्मत मेहरबान होती है तो अंधे को भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो चीज़ सामने होते हुए भी हमको मिलती नहीं है। बस यही फ़र्क है किस्मत का साथ देने में और किस्मत का न साथ देने में। इसलिए आप कुछ उपाय सरल से करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। सबसे पहले जो है, आप क्या करना शुरू करिए, सबसे पहले आप गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए और एक रोटी में घी लगा करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। यह काम आप आज से ही, मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए और आज से ही आपके जीवन में जो है परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप जो है इसको पूरी श्रद्धा के साथ करके देखिएगा। दूसरा चीज़, चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। पहले के जो हमारे बुजुर्ग होते थे, जब सुबह उठते थे नहा धो करके पहले चिड़ियों को दाना डालते थे, कौवों को रोटी देते थे। उन लोगों का रूटीन था कि ये सब कार्य करने के बाद ही वो स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन आज क्या है कि हम नए ज़माने में आ गए हैं, नई नई चीज़ों में, इन सब पुरानी बातों को हम भूल गए हैं। लेकिन आज उन्हीं पुरानी चीज़ों की हमको ज़रूरत है। इसलिए बहुत लोग आजकल मैं देख रही हूँ, लोग कहते हैं बड़े सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। अरे, आप अपना कार्य अगर अच्छे से करिए तो आपको किसी भी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन ऐसे ही इतने अच्छे से चलने लगेगा कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सुबह जो है चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए और उसके बाद जो है घर में जो है उगते हुए सूरज का चित्र अवश्य लगाइए। दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाइए, वो घोड़ा ऐसा चित्र लगाइए कि वो घोड़ा आपके घर के अंदर की तरह दौड़ते हुए आ रहा हो। ऐसा मत लगाइए कि बाहर की तरह जा रहा हो। ऐसी दीवार पे उस चित्र को लगाइए कि ऐसा लगे कि वो घोड़ा आपके घर के अंदर दौड़ के आ रहा है।
सबसे बड़ी चीज़ है लगा। चित्र तो सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन चित्र लगाना कैसे है ये नहीं समझते हैं। कहीं भी ले आके आप कोई भी चित्र लगा दीजिए, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चित्र को जब सही दिशा में लगाएंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाइए तो उसको ऐसी दिशा में लगाइए कि वो आपके घर के अंदर दौड़ता हुआ आ रहा हो, न कि आपके घर के बाहर जा रहा हो। ये करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके घर में अगर टूटा हुआ शीशा पड़ा हो, उसे तुरंत घर से बाहर करिए। इससे और टूटी हुई बंद हुई घड़ी पड़ी हो, उसको तुरंत घर से बाहर करिए। ये सब चीज़ें बाहर करने से आपका दुर्भाग्य भी आपके घर से बाहर चला जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करके तो देखिए। अगर विशेष उपाय, अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आपको जो है बिल्कुल भी मतलब कुछ भी करने से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप जो है यह शुक्रवार के दिन से यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, शाम के समय माँ लक्ष्मी का फोटो एक पाटले पर स्थापित करिए, लाल कपड़ा बिछा करके उनको जो है सामने घी का दीपक जलाइए, उनको लाल पुष्प चढ़ाइए। अगर गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं तो अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद प्रसाद में खीर अवश्य बनाइए और खीर में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। अगर आपके पास केसर नहीं है, भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप अगर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, तो भी माँ को उससे भी प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और वह माँ को प्रसाद अर्पण करिए, उनको चढ़ाइए। उसके बाद जो है 5 कुंवारी कन्याओं को उस खीर का प्रसाद दीजिए और उनको सिक्के के रूप में कुछ दक्षिणा दीजिए। नोट मत दीजिए। नोट मतलब देने में और सिक्का देने में बहुत ही अंतर है। इसके विषय में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। सिक्का दीजिए उनको, सिक्का दे करके उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद उनकी विदाई करने के बाद जो आपके घर में सबसे बड़ी महिला हो, उनको जो है वो खीर का प्रसाद सबसे पहले दीजिए। जब वो खीर का प्रसाद खा लें, उसके बाद पूरे परिवार मिल करके वह खीर का प्रसाद खाइए। और यह जो है लगातार आप 21 शुक्रवार करिए। 21 शुक्रवार करने से आपके घर से जो है आर्थिक समस्या एकदम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको कहीं से भी अगर धन मिलने का मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था, तो अपने आप कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई जरिया माँ अवश्य दिखाएंगी। यह उपाय आप पूरी श्रद्धा के साथ करके देखिएगा। उसके बाद आप कहिएगा कि मैंने आपको सही बताया था या गलत। अगर यह उपाय आप करेंगे तो माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी, किसी न किसी रूप में आएंगी और आपका धन भंडार भरेंगी। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।